आज है 15 मई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गाजियाबाद में सीवर से बनेगी सीएनजी, यूपी का पहला बायो सीएनजी प्लांट होगा स्थापित। गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में उत्तर प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा, जहां सीवर के पानी से सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा। नगर निगम और संबंधित कंपनी के बीच इस परियोजना को लेकर समझौता हो चुका है। ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा और करीब 1 साल में तैयार हो जाएगा। इससे प्रतिदिन लगभग 1700 किलो सीएनजी का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग घरों और वाहनों में किया जाएगा। ये पहल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी और मीथेन उत्सर्जन को भी कम करेगी। यूपी पॉलिटेक्निक आवेदन की अंतिम तारीख 17 मई, परीक्षा जून में होगी आयोजित। यूपी पॉलिटेक्निक में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से जी-कैप 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2026 तय की गई। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव किया गया। पहले परीक्षा 15 मई से 22 मई के बीच होनी थी, लेकिन अब इसे बदलकर 2 से 9 जून 2026 कर दिया गया। राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। लीड्स 2025 रैंकिंग में यूपी को एग्जेम्पलर अवार्ड, लॉजिस्टिक्स में बना देश का अग्रणी राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। LEADS लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में सर्वोच्च एग्जेम्पलर अवार्ड मिला। इसके साथ ही यूपी देश का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। पिछले 3 वर्षों से राज्य अचीवर श्रेणी में था, लेकिन इस बार उसने शीर्ष स्थान हासिल किया। ये सफलता मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी नीतिगत सुधारों का परिणाम मानी जा रही है। सीएम योगी का नया निर्देश, सरकारी दफ्तरों में एसी 24 से 26 डिग्री पर रखने के आदेश। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश जारी किया। उन्होंने सचिवालय और निदेशालय स्तर पर एयर कंडीशनर यानी एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का निर्देश दिया। साथ ही लिफ्ट और एसी का उपयोग जरूरत के अनुसार करने और प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन, रेल यात्रा और कारपूलिंग को बढ़ावा देने की बात कही। इसके अलावा 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होने पर भी जोर दिया। यूपी में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू करने की तैयारी, सप्ताह में 2 दिन घर से काम पर जोर। उत्तर प्रदेश में नई कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिए। इसके तहत जिन कार्यालयों या संस्थानों में 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया। सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल और वर्चुअल माध्यमों के अधिक उपयोग की बात कही। इसके साथ ही सभी अंतर जनपदीय बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और समितियों की बैठकें अब हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएंगी। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक पर चर्चा तेज, 2027 चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई। सवाल उठ रहा है कि आगामी चुनाव में इसका रुख किस ओर रहेगा। 2019 लोकसभा, 2022 विधानसभा और 24 लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक अलग अलग राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण रहा है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए रणनीति के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश की, जिसका असर चुनावी परिणामों में भी देखने को मिला। यूपी में गन्ना सर्वेक्षण शुरू, अंतः फसली खेती का भी होगा पूरा रिकॉर्ड दर्ज। उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार सर्वे में एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसके तहत गन्ने के रकबे के साथ साथ अंतः फसली खेती, एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री का भी पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेतों में मौजूद वास्तविक गन्ना किस्म का सही अंकन सुनिश्चित किया जाए। 1 मई से शुरू हुआ ये सर्वे 30 जून तक चलेगा। आधुनिक तकनीक के तहत हैंडहेल्ड कंप्यूटर और एंड्रॉइड आधारित मशीनों से डेटा एकत्रित किया जा रहा है। यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाला 100 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे, लखनऊ से नैनीताल का सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। NHAI बरेली से हल्द्वानी तक करीब 100 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी में है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लखनऊ से नैनीताल का सफर 8 से 9 घंटे की बजाय सिर्फ 5 घंटे में पूरा होगा। नया मार्ग पूरी तरह से जाम मुक्त और चौड़ा होगा, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। ये एक्सप्रेसवे रोहिलखंड क्षेत्र को सीधे उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से जोड़कर क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार देगा।
यूपी के स्कूल्स में अखबार पढ़ना होगा अनिवार्य, अव्वल छात्रों को मिलेगा विशेष खिताब। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूल्स में अब बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत डाली जाएगी। नए शैक्षिक सत्र से स्कूल्स में पठन संस्कृति को मजबूत बनाने और मोबाइल स्क्रीन से दूरी बढ़ाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया। शिक्षा विभाग ने सभी जिला और मंडलीय अधिकारियों को पुस्तकालय गतिविधियां बढ़ाने और दैनिक समाचार पत्र पढ़ने को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए। इस पहल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विशेष खिताब भी दिए जाएंगे। आज महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी 203 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जिले के नौतनवा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री करीब 203 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद सीएम योगी मधुबन नगर में भाजपा विधायक ऋषि त्रिपाठी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री विकास योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर क्षेत्र के विकास को नई गति देने का संदेश देंगे। आगरा में फिर शुरू होगा पराग प्लांट, किसानों और गौपालकों का भुगतान नहीं रुकेगा। योगी सरकार डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। आगरा में आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव में पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने घोषणा की कि बंद पड़ा पराग प्लांट जल्द दोबारा शुरू होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों और गौपालकों का दूध भुगतान किसी भी हालत में नहीं रोका जाएगा। कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के 8 जिलों से किसान, निवेशक और दुग्ध उत्पादक शामिल हुए। स्वदेशी गौवंश को बढ़ावा देने में जुटी योगी सरकार। आगरा में हुआ स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी उन्नत गौवंश और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में दुग्ध विकास विभाग ने आगरा में स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम का आयोजन किया। आरबीएस कॉलेज के राव कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में आगरा और अलीगढ़ मंडल के पशुपालक, दुग्ध उत्पादक और उद्यमियों ने हिस्सा लिया। समागम का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में निवेश और नई संभावनाओं को बढ़ावा देना है। आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए बनेगी नई योजना। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार अब पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में आयोजित कृषि स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सदस्यों ने किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व कृषि मंत्री का आभार जताया। सरकार अब ऐसी प्रभावी योजना तैयार कर रही है जिससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहें। यूपी के कृषि विश्वविद्यालयों में चलेगी ई बस। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण पर जोर। उत्तर प्रदेश में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी पहल शुरू की गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों को परिसर में अंदर ई बस और इलेक्ट्रिक शटल चलाने के निर्देश दिए। साथ ही कम से कम 100 साइकिलों की व्यवस्था करने को कहा गया। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। विधानसभा स्थित बैठक में मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने संस्थान के कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी दिया। HBTU कानपुर में AI और मशीन लर्निंग का नया बीटेक कोर्स, 60 सीटों पर होगा एडमिशन। कानपुर के HBTU यानी हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय से छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। विश्वविद्यालय सत्र 2026-27 से बीटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का नया कोर्स शुरू करने जा रहा है। शुरुआती चरण में इस पाठ्यक्रम में 60 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। एडमिशन जेईई मेंस की रैंकिंग के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक AI और मशीन लर्निंग भविष्य की सबसे आधुनिक तकनीकों में शामिल है, जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छात्रों को नए अवसर प्रदान करेगी। 125 साल का भरोसा। गोरखपुर रेलवे कोऑपरेटिव बैंक बना मिसाल। आरबीआई ने सुधारी ग्रेडिंग। गोरखपुर का रेलवे कोऑपरेटिव बैंक 125 वर्षों से भरोसे की मिसाल बना हुआ है। अंग्रेजी शासनकाल में किराए के भवन से शुरू हुआ ये बैंक आज करीब 300 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात, बैंक का एनपीए अकाउंट पूरी तरह से जीरो है, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आरबीआई ने भी बैंक की ग्रेडिंग में सुधार किया। ग्राहकों को दूसरे बैंकों के मुकाबले 1% अधिक ब्याज दिया जा रहा है। यूपी में आंधी तूफान का कहर, 101 की मौत, 24 घंटे में मुआवजे के सीएम योगी के आदेश। उत्तर प्रदेश में आए भीषण आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। अलग अलग जिलों में अब तक 101 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से जनहानि और नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को मौके पर जाकर प्रभावित परिवारों से मिलने और हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए।
यूपी की महिलाएं बनी स्मार्ट निवेशक, हर 5वीं महिला निवेश में सक्रिय। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भूमिका तेजी से बदल रही है। अब वे सिर्फ बचत करने वाली गृहिणियों तक सीमित नहीं बल्कि स्मार्ट निवेशक के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। कानपुर समेत कई शहरों में महिलाएं बैंक एफडी और आरडी जैसी पारंपरिक बचत योजनाओं से आगे बढ़कर शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों में सक्रिय हो रही हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक महिलाएं अब जोखिम और रिटर्न दोनों को समझते हुए सोच समझकर निवेश कर रही हैं। ओवैसी की पार्टी का यूपी सरकार पर हमला, एआईएमआईएम नेता ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने राज्य सरकार और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। इसरार अहमद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और कई मामलों में उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गोरखपुर में बनेगा यूपी का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 16 मई को सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला होगा और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल। इससे पूर्वांचल में खेल सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर स्थित ताल नदौर में बनने वाला ये स्टेडियम लगभग 392 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। सीएम योगी का बड़ा संदेश, बोले कोविड की तरह मिलकर करना होगा नए संकट का सामना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक परिस्थितियों को लेकर लोगों से सतर्क और जिम्मेदार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे देशवासियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान एकजुट होकर संकट का मुकाबला किया था, उसी तरह से मौजूदा वैश्विक संकट का सामना करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम एशिया की परिस्थितियों का असर ईंधन, खाद्य और उर्वरक आपूर्ति पर पड़ सकता है। ऐसे समय में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी अपनानी चाहिए ताकि देश की आत्मनिर्भरता अभियान को मजबूती मिल सके। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, बोले यूपी की हर सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार एएसपी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की हर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। चंद्रशेखर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सुरक्षा का वादा करते हैं वे नीट जैसी परीक्षाएं भी ठीक से नहीं संभाल पा रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी संघर्षशील और नए चेहरों को मौका देगी। साथ ही आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार सामाजिक न्याय देने में पूरी तरह से विफल रही। आगरा का बिरहरू गांव बना देश की तीसरी सर्वश्रेष्ठ पंचायत, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बिरहरू गांव अब पूरे देश में मिसाल बन गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए बिरहरू ग्राम पंचायत को देश की तीसरी सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुना। सतत विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सम्मान दिया जा रहा है। आगामी 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्राम प्रधान को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगी। नोएडा मजदूर प्रदर्शन मामला, छात्र कार्यकर्ता और पत्रकार पर एनएसए कार्रवाई, उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छात्र कार्यकर्ता आकृति चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार सत्यम वर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की। इस कदम के बाद मामला चर्चा में आ गया। आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति मिली है जबकि कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। वकील ने कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की। जीएसटी संग्रह में यूपी का रिकॉर्ड, देश में दूसरा स्थान हासिल कर 10,178 करोड़ रुपए जुटाए। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी संग्रह के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने में राज्य ने 10,178 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर संग्रह कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रदर्शन के साथ यूपी ने कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा जिसने 22,929 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया। जीएसटीएन के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में देश भर में रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपए का कुल जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।